ईडी को तो सबसे पहले अकाउंट बीजेपी का और आरएसएस का देखना चाहिए। इनके संगठनों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए संगठन हैं, तो ये कैसे बन गया भाई? गलत क्या उसके साथ? उसको जाने देना चाहिए था। वो नदी पे किसी के बाप की है कि वो नदी, वहाँ तो कोई भी जाए। इतिहास को मिटाना चाहते हैं। इतिहास को तो धरोहर होती पूरी मानव जाति की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मली जी। सर, कैसे देखते हैं अभी जिस तरीके से ईडी का छापा पड़ा चुनाव के पहले, बंगाल चुनाव के पहले, और ममता बनर्जी जो है एक खरी फाइल लेकर के जाती हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक प्रोग्राम में बैठे थे, उनके सामने ममता बनर्जी को कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र की रक्षा करें और जुडिशियरी की रक्षा करने के लिए आगे आएँ। जनता को भी बोला है उन्होंने। कैसे देखते हैं इस मुद्दे? नहीं, ये तो ममता बनर्जी ने सही कहा है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में लोकतंत्र का जो लेवल पहुंच रहा है, राइट टू एक्सप्रेशन का जो लेवल पहुंच रहा है, और लोगों में आर्थिक असमानता जो बढ़ रही है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सीधी जिम्मेदार है। क्यों सीधी जिम्मेदार है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, देश में सब कुछ संविधान के तहत होना चाहिए, और संविधान के तहत अगर हो तो ये सारी असमानताएं ना हों, बोलने का अधिकार इतना नीचे ना जाए, और लोग इतने ना डरें। और अपोजिशन के लोगों पे जो आदमी बोलते हैं सरकार के खिलाफ बोलना तो हर एक नागरिक की ड्यूटी है, और बोलना ही चाहिए, और सबकी बात सुनना ही लोकतंत्र की मांग है। और अच्छी सरकार, अच्छा नेतृत्व वही लोग कर पाते हैं जो सबकी बात सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, ना कि उन पर मुकदमे दायर करते हैं। ईडी जो भी कर रही है, इनकम टैक्स, पीएमएलए जो भी है, इन केसों में क्या है, 100 में से एक आध केस में मुश्किल से कई सालों के बाद कोई थोड़ा बहुत वो होता है, किसी की सजा वजह होती है, अदरवाइज ज़्यादातर केस ऐसे ही फ्री पॉकेट में चले जाते हैं, कुछ होता नहीं। तो ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा, सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल अदा करना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस तरीके से बीएमसी इलेक्शन के बाद कह रहे हैं कि अब बंगाल की बारी है, और एक राज्य का मुखिया जो है, जो महिला है, मुख्यमंत्री है, वो इस तरीके से लोकतंत्र की रक्षा के लिए बात कर रही है। क्या लग रहा है कि उनको गिरफ्तार करने की बात कहीं ना कहीं हो रही है, या कुछ ऐसी बात? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आता क्या कि अभी लेवल प्लेइंग फील्ड है, हमें सब लोगों को बचाना है। ये ईडी यहीं है, ये इनकम टैक्स यहीं है, ये सारे के सारे लोग यहीं हैं। सारा साल में इन्होंने कितना धन पकड़ा देश में ईडी ने, और जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? इन्होंने तो ईडी के छापे मार मार के उन पे इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे भी लिए हुए हैं, सबूत है। सुप्रीम कोर्ट अगर सही फैसला करती तो सारा पैसा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में आया था वो देश की संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध किया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कंप्लीट जस्टिस नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आते कि सारे के सारा तुमने जो पैसा लिया उसको एक्सपोज करते, कैसे छुपाया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से, नाम भी छुपाए थे। और जिन लोगों के खिलाफ ईडी थी, फिर उनकी जमानत हो जाती हैं दान देने के बाद, पैसा देने के बाद, बीजेपी को पैसा देने के बाद। तो ये गोरख धंधा चल रहा है, बीजेपी को पैसे दे दो, या आरएसएस को पैसे दे दो, या इनके लोगों को पैसा दे दो, और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं देश में, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ऐसा सर्वे है, ऐसा सभी लोगों का ये मानना है, और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जितना अगर अकाउंट चेक करेंगे, ईडी को तो सबसे पहले अकाउंट बीजेपी का और आरएसएस का देखना चाहिए। इनके संगठनों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए संगठन हैं, तो ये कैसे बन गया भाई? असेसमेंट करो उनकी बिल्डिंगों की कितने करोड़ की हैं। सारा काला धन ज़मीन में और पैसे में तो जाता है। तो गलत है, ये गलत दिशा में देश को ले जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। सरकार में सत्ता में बने रहना का मतलब लोकतंत्र है ही नहीं। यहाँ सत्ता नहीं है किसी की भी, सत्ता नाम भी खत्म हो जाना चाहिए देश से। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है, इतना सा है कि बहुमत जिसका है उसके आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, मगर आप किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अपोजिशन के नाम पे सबको इंक्लूड करना, सबकी बात सुनना, अगर उनकी बात सही है तो वही कानून बनाना देश के लिए। अरे देश के लिए कानून बनाना है, बीजेपी आरएसएस के लिए कानून बनाना है? देश के लिए कानून बनाना है, या कांग्रेस के लिए कानून बनाना है, या बीजेपी के समर्थकों के लिए, कांग्रेस के समर्थकों के लिए बनाना? देश को समर्थकों में नहीं बांटा जा सकता। देश 140 करोड़ का परिवार है, उसके हिसाब से कानून बनना, उसके हिसाब से सबकी भागीदारी लोकतंत्र में होना। और ये सारा का सारा पूरी ड्यूटी असली जब है, जब पार्लियामेंट, सरकार, ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी बदमाशी करे, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को देखना। सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। देश की जो स्थिति है, देश में जो भय है, देश में जो वो हो रहा ब्लैकमेलिंग हो रही है, उसके लिए आज के दिन सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है।
लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र में क्या लग रहा है कि हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरीके से राजनीति होती है और उसी हिंदू के मेले में एक तरीके से हिंदुओं के प्रमुख मेले में माघ मेले में अभी में मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनको पुलिस रोकती है, पीटती है उनके समर्थकों को, और जिस तरीके से वहाँ पर स्नान नहीं करने दिया जाता। क्या कहते हैं कि मतलब ये सब किस ओर जा रहा है देश हमारा? पहली बात तो ये शंकराचार्य हिंदुओं के शंकराचार्य नहीं है, ये ब्राह्मणों के शंकराचार्य हैं, ये वर्णवादियों के शंकराचार्य हैं, ये मनुवादियों के शंकराचार्य हैं। हिंदुओं के शंकराचार्य कहाँ भाई? मैं हिंदू हूँ, मेरा तो शंकराचार्य नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, हमारा कोई ऐसे शंकराचार्यों में कोई विश्वास भी नहीं। हमारा तो सिर्फ वास्तविकता में विश्वास है। जो भी हमें आस्तिकता नास्तिकता के पाठ पढ़ाते हैं उन पे वो ढोंगवादी लोगों में, किताबों में, कथा कहानी में हमारा कोई विश्वास नहीं। हमारा विश्वास वास्तविकता में है, नेचर की, ब्रह्मांड की वास्तविकता, किसी ढोंग में नहीं है। इसलिए वो इनका मनुवादियों का वर्णवादियों का होगा, वो मनुवादी वर्णवादी लोग नाराज होंगे अपने शंकराचार्य से, इसीलिए वहाँ उसको जाने नहीं दिया होगा। वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो इसलिए वर्णवादी मनुवादी जो सरकार में बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि असली वर्णवादी मनुवादी तो हम हैं, असली ब्राह्मणवादी तो हम हैं, ये तो नकली है, ये हमारे खिलाफ बोलता है। इस सरकार के खिलाफ जो बोलता है वो इनको लगता है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, वर्णवाद के खिलाफ है। और हिंदुओं का तो शंकराचार्य होता ही नहीं। हिंदुओं का कौन शंकराचार्य है? हिंदुओं को कोई शंकराचार्य नहीं चाहिए भाई। ये ब्राह्मणवाद मनुवाद वर्णवाद को फैलाने के लिए ये अड्डे बने हुए हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका बदला निकाला जा रहा है क्योंकि वो खुल करके बोलते हैं सरकार के खिलाफ। अरे इसलिए बोलने वाले के खिलाफ तो ये सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इस लिहाज से तो ये बात बनती है भाई, उसको गलत किया उसके साथ, उसको जाने देना चाहिए था। वो नदी पे किसी के बाप की है कि वो नदी, वहाँ तो कोई भी जाए, और हिंदू क्यों जाए, इस देश का हर कोई नागरिक जाए, चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे सिखिज्म को मानने वाला, चाहे ईसाई हो, XYZ कोई भी हो। ये नदी किसी के बाप की है क्या? ठेकेदारी है किसी की? ये सब बकवास है, ये अड्डे बनाए हुए लूट खसोट के। ये पूरे देश की संपत्ति है, किसी को भी वहाँ रोकना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहाँ पर मणिकर्णिका घाट को बुलडोजर से कह रहे हैं उसके विकास करने के लिए उसको हटाया जा रहा है, एक तरीके से बाधित किया जा रहा है, वहाँ के प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है। और जबकि योगी जी कह रहे हैं वहाँ पर जाकर के बाकायदा कि ये फर्जी वीडियो बना करके लोग कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को छुपा करके कि किस तरीके से मंदिरों को, प्रतिमाओं को इस तरीके से कर रही है? तो बीजेपी जहाँ पर एक मंदिरों के नाम पे ही वोट लेती है और एक तरफ जो है मंदिरों और संस्कृतियों को वहाँ पे, अरे ये इतिहास को मिटाना चाहते हैं। इतिहास को तो धरोहर होती पूरी मानव जाति की, वो उनसे सीखे समझे ऐसा क्यों हुआ, आगे कुछ गलत हुआ तो आगे गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए इतिहास को किसी को मिटाना नहीं चाहिए। किताबों में लिखा हुआ गलत हो सकता है, जिसके साक्ष्य हैं फिजिकली उसको आप झुठला नहीं सकते। उसको देख के लोग समझ सकते हैं, सही बात को समझ सकते हैं अगर कोई गुमराह भी करे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जहाँ तथागत बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनके स्थानों को तोड़ के बनाई हुई हैं। किसी की देवी बना दिया, किसी में आंखों में शाई डाल दी, किसी को तिलक वो लगा दिया, सिंदूर लगा दिया। तो ये ड्रामेबाजी जो हो रही है ना, अब सारी चीज़ें अगर वो मूर्तियां हैं तो उसको देख के स्टडी करके कोई भी एविडेंस के रूप में देख सकता है, इतिहास को समझ सकता है। इसलिए इतिहास को नहीं मिटाना चाहिए। गलत मनसा क्या है इसके पीछे कि वहाँ पर क्या करना चाहते हैं, कि विकास के नाम पर क्या ऐसा करने वाले हैं? जैसे कॉरिडोर के नाम पे गलियों को जिस तरीके से खाली किया, मनसा तो नागपुर से पता चलेगी, RSS के हेडक्वार्टर से, RSS के लोगों से पता चलेगी। उनसे बात करो आप, मनसा का पता चल जाएगा। मनसा देश हित में तो है नहीं और राष्ट्र हित में तो है नहीं, संविधान के तहत तो है नहीं, कुछ और है, दाल में बहुत काला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।